ओम श्री गणेशाय नमः। ओम ऐं सरस्वत्यै नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। अगला जो एपिसोड है श्रीमद् भागवत का वो है यमलार्जुन उद्धार। ये जो प्रसंग है ना, एक प्रसंग जो पहला प्रसंग है उसका संबंध दूसरे से है और दूसरे का तीसरे से है। अर्थात कहें तो कि अगर भक्त इनको ठीक से पहले प्रसंग से जहाँ से कृष्ण भगवान का जन्म हुआ है वहाँ से ठीक से इनको समझने का प्रयत्न करे, इनका मनन करे, इस पर चिंतन करे, उसे एक अपनी साधना का एक बहुत सुंदर सा उसको एक मार्ग प्रदर्शन मिल जाता है। इस प्रसंग में कि राग द्वेष कैसे दूर होता है जब भक्ति हृदय में जग जाती है, अर्थात कृष्ण भगवान का जन्म जिज्ञासा के रूप में, एक चिंगारी के रूप में जन्म होता है। तो इस प्रसंग के माध्यम से बताया गया है कि यमलार्जुन के माध्यम से कैसे भक्त अपने भीतर के राग द्वेष को स्वतः ही दूर करने लग जाता है भगवत कृपा के माध्यम से। लेकिन प्रयास करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना पड़ेगा। पुरुषार्थ और कृपा दोनों एक साथ चलती हैं। जहाँ पुरुषार्थ है तो कृपा वहाँ अपने आप ही आएगी, जहाँ कृपा है तो वहाँ पुरुषार्थ भी अपने आप होने लगेगा। तो इसी क्रम में सुखदेव जी महाराज से पूछ रहे हैं राजा परीक्षित, कथताम भगवने तत्तयो सापश्य कारणम यत्तद्विगर्हितं कर्म येन्द्वा देवर्षेस्तमहु। हे भगवान, ये बताइए आप, ये जो मणिग्रीव थे और मणिग्रीव और नलकुबर थे, ये कौन थे, इन्हें शाप क्यों मिला, इनका उद्धार कैसे हुआ, इसके बारे में जानना चाहते हैं। माँ जसोदा ने कृष्ण को 3 वर्ष के बालक हैं, उनको उखल बांधा हुआ है और बांधने के बाद में थोड़ी भुनभुनाई थी आज वो कि बहुत दिनों से जो है ये पकड़ में आया हुआ है। तो उन्होंने जब उखल में बांध दिया तो अपने घर के कार्य में व्यस्त हो गई, याद ही नहीं रहा कि मैंने कृष्ण को बांधा हुआ है। बहुत देर हो गई और कृष्ण वहाँ उखल में बंधे हुए हैं और उखल में बंधे बंधे उन्होंने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई, नजर मारी उन्होंने और देखा कि सामने अर्जुन का एक पेड़ है, उसकी 2 शाखाएं निकली हुई हैं। यमलार्जुन जिसका नाम है, अर्थात जो जुड़वा शाखाएं हैं, जड़ एक ही है और उसकी जो शाखाएं वो 2 हैं। उनको ज्ञात था, भगवान को तो ज्ञात था कि मणिग्रीव और नलकुबर जो कुबेर के पुत्र थे, एक बार वो मंदाकिनी नदी के किनारे युवतियों के साथ में अपनी क्रीड़ा कर रहे थे, अपना हंसी मजाक कर रहे थे। उधर से नारद मुनि निकले तो नारद जी को देख करके जो युवतियां थी वो तो लाज के मारे, शर्म के मारे किनारे हो गई कि जैसे कि वो नारद जी को एक आदर दे रही हैं। लेकिन नलकुबर और मणिग्रीव जी ये जो कुबेर के पुत्र थे, इन्हें धन का अभिमान था, क्योंकि कुबेर है वो धन के देवता हैं, सब धन उनके पास में, संपत्ति। तो ये दोनों मदिरा पान करते हुए, इनके पास मदिरा भी थी, इन्होंने पिया हुआ था। मदिरा के नशे में और धन के नशे में इन दोनों ने नारद जी के सामने अपने व्यवहार को नहीं बदला। जब नारद जी उधर से आए तो उन्होंने कहा, तुमने धन और यौवन के अभिमान में जो अपमान किया है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारी बुद्धि या तुम्हारा जो स्वभाव है वो वृक्ष के समान है, हो गया है।
जैसे वृक्ष को कोई कोई उसके आगे कुछ भी कर दो तो वृक्ष को प्रभाव नहीं पड़ता है, इसी प्रकार से तुम्हारा जो स्वभाव है वो वृक्ष के समान हो गया है, और मैं तुम्हें शाप देता हूं कि तुम वृक्ष बन जाओ। जैसे ही उनको पता लगा कि हमें शाप दिया हुआ है तो थोड़ा सा अब वो अपने होश में आए, यानी कि नशा उनका थोड़ा उतरा कि अब ये क्या हमने क्या कर दिया है। उन्होंने कहा कि हमसे महाराज देवर्षि हमसे गलती हो गई है, हमें क्षमा कीजिए। उन्होंने कहा कि जो श्राप दे दिया वो तो भाई वो तो होगा ही होगा, मुनि का श्राप है। हाँ, इसका जो उपाय मैं तुम्हें बताता हूं, 1000 दिव्य वर्षों के बाद में जब कृष्ण भगवान का अवतार होगा तो वही तुम्हें मुक्त करेंगे, अर्थात मेरा जो शाप है तुम्हारे उद्धार का कारण बन जाएगा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन, तब से ये जो नलकुबर और मणिग्रीव हैं, कुबेर के पुत्र हैं, ये वृक्ष के रूप में स्थित हैं, जुड़वा है। नलकुबर जो है जुड़वा है। भगवान ने, माँ तो अपने कार्य में व्यस्त है, उसे माँ को तो पता ही नहीं है। हाँ, बाल गोपाल आप आसपास में ही है कि कब कन्हैया खुले और कम हम कन्हैया के साथ में कहीं फिर चले किसी घर में आक्रमण करें माखन के लिए। तो तभी भगवान कृष्ण ने क्या किया, उन्होंने अपने महान बल से, बालक तो थे, अपने महान बल से उन्होंने उस उखल को, जो लोहे जो पत्थर का उखल था, उसे घसीटना आरंभ कर दिया। और घसीटते हुए जो यमराजन वृक्ष था, 2 वृक्ष की जो शाखाएं हैं, उन शाखाओं के बीच में से उन्होंने आगे को निकल गए और आगे जाके उन्होंने एक उस शक्ति लगाई। जैसे ही उन्होंने अपनी ताकत लगाई तो जो यमराजन का वृक्ष था वो उखड़ के धराशायी हो गया। बड़ी जोर की आवाज आई, बहुत बड़ा वृक्ष था, बहुत लंबे समय से पड़ा हुआ था। और जैसे ही वो वृक्ष उखड़ा तो उसमें से देवदूत के समान में 2, अर्थात ये जो मणिग्रीव और नलकुबर थे, ये प्रकट हुए। इन्होंने भगवान की प्रार्थना की कि आपने हमारा उद्धार कर दिया है। भगवान ने कहा, तद गच्छतम मत परमो नलकुबरौ साधनम सजातो मई भावो वामीप्सित परमो भवः, कि नलकुबर आज तुम मुक्त हो गए हो, क्योंकि देवर्षि नारद ने तुमको शाप दिया था, उसके बाद में तुम्हें उसका उपाय भी बताया था, और अपने भक्त की लाज रखने के लिए, उनकी वाणी को सत्य करने के लिए मैंने ये कार्य आज किया हुआ है। क्योंकि जैसे ही कृष्ण भगवान ने पहले वृक्ष नहीं उखड़ने से पहले जब वृक्ष की तरफ देखा, उन्होंने कहा कि अब ये तो नलकुबर है, उन्हें पता था, और कहा कि देवर्षि नारद ने इनको जो कहा हुआ है वो भी तो सत्य करना है, अपने भक्त की लाज रखनी है। तो मैंने अपने भक्त की लाज भी रखी है और तुम दोनों मुक्त हो गए हो, अब तुम सीधे मेरे परम धाम को चले जाओ। और इस प्रकार से जब वहां से उड़े तो ये सब जो दृश्य है ये बाल गोपाल देख रहे हैं चारों ओर। जब जोर की आवाज आई तो सभी लोग दौड़े आए, गोपियां सभी दौड़े आई, जसोदा मैया दौड़ के आई, नंद बाबा दौड़ के आए, तो देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ा वृक्ष उखड़ गया है हमारे आंगन का। उन्होंने देखा कि कृष्ण अभी भी ऊपर से बंधे हैं और अपनी मस्ती में हैं। उन्होंने माँ को उनको बड़ी ग्लानि हो गई कि मैंने क्या अनर्थ कर दिया कि मैंने कन्हैया को इतना बड़ा दंड दे दिया, अगर कुछ हो जाता तो। जल्दी से उन्होंने खोला, उनको अंदर ले गए, फिर उनको स्तनपान कराया। बाल गोपालों ने कहा कि हमने अपनी आंखों से देखा है कि कन्हैया, क्योंकि औरों को नहीं पता था कि ये वृक्ष कैसे उखड़ा। बाल गोपालों ने कहा कि कन्हैया ने जब इस वृक्ष के बीच में से निकले, 2 शाखाओं के बीच से निकले आगे, तो इन्होंने थोड़ा सा अपनी जो ताकत है वो लगाई, और उसके बाद में ये सब हाल कन्हैया के हैं, इसी ने वृक्ष को उखाड़ा है। और वृक्ष उखड़ने के बाद में इसमें से 2 देवदूत के समान
रूप निकले और इनकी बातें हुई आपस में, इन अर्थात हमारे कन्हैया की और उन दो लोगों की बातें हुई और उसके बाद में वो सीधे आकाश मार्ग को उड़ गए। गोपियों ने कहा ये सब बच्चे हैं, इनकी बातों में कौन विश्वास करे। तो उन्होंने फिर अभी जो है फिर उन बच्चों की बातों में विश्वास नहीं किया। इस प्रकार से नलकुबर और मणिग्रीव, ये जो कुबेर के पुत्र थे, इनको भगवान ने मुक्त कर दिया है। अब इसके हम गहराई में जाएं कि कैसे राग द्वेष उखड़ता है। जब तक व्यक्ति बंधन की अवस्था में है, वो अविद्यास्मिता के प्रभाव में है, वो तब तक अपनी मानसिक ऊर्जा को, जिसमें अनंत ऊर्जा है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण है। जब तक वो अज्ञान की अवस्था में रहता है, बंधन की अवस्था में रहता है, तो अपनी अनंत मानसिक ऊर्जा को, जो मानसिक ऊर्जा उसे मोक्ष दिला सकती है, उस मानसिक ऊर्जा को वो राग द्वेष के पीछे उसका नाश मार देता है। यानी कि जो मानसिक ऊर्जा है उसकी सीमित बन जाती है। राग द्वेष का तात्पर्य है कि अज्ञान की अवस्था में जो उससे भौतिक जगत में जो अच्छा लगता है, जो पांचों इंद्रियों के माध्यम से, जो पांचों इंद्रिय विषय हैं, इनके माध्यम से जो उससे अच्छा लगता है, उसे राग हो गया, आसक्ति हो गई, अटैचमेंट हो गया, उसे पकड़ने का प्रयत्न करेगा। और अगर माना बीच में अगर जो चीज़ अगर उसको पसंद नहीं है, जैसे अभी राग हुआ है, कुछ समय बाद में उसे द्वेष हो गया है, उसे पसंद नहीं आई तो उससे द्वेष हो जाएगा। तो इसी राग द्वेष के कारण में वो अपनी मानसिक ऊर्जा को सीमित रखते हुए वो केवल वृक्ष के समान बने रहता है, क्योंकि वो यहाँ पर राग द्वेष की अवस्था में या बंधन की अवस्था में वो अपनी बुद्धि की आवाज़ को नहीं सुनता है। क्यों नहीं सुनता है? राग द्वेष क्यों उत्पन्न होता है? ये जो नलकुबर और मणिग्रीव थे, ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर का तात्पर्य धन, और दूसरी ओर ये युवक हैं यौवन अवस्था में, और धन की अवस्था, जब धन है तो व्यक्ति अधिकांश है सत्संग की अवहेलना करता है, सत्संग का अपमान करता है। सत्संग का तात्पर्य जो महान उन्नत योगी हैं, उनकी वाणी ने क्या कहा हुआ है, वो क्या कहना चाह रहे हैं, साथ में हमारी बुद्धि क्या कह रही है उसकी अवहेलना कर देते हैं। बुद्धि को एक प्रकार से वो एक किनारे छुपा देते हैं या उसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं। तो धन और यौवन की अवस्था में अधिकांश व्यक्ति का यही हाल है कि वो एक प्रकार से ठूंठ वृक्ष के समान में उनकी बन जाते हैं। यानी कि वो जैसे देवर्षि नारद का अपमान किया, कहने का तात्पर्य है कि वो सत्संग का अपमान कर रहे हैं। देवर्षि नारद हमेशा सत्संग के प्रतीक हैं। सत्संग किसी प्रकार का हो सकता है, आप अध्ययन कर रहे हैं, गीता पढ़ रहे हैं, जप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, विचार कर रहे हैं, या उन्नत योगियों के पास बैठ करके आप श्रवण कर रहे हैं, और आजकल का जो माध्यम है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आप सुन रहे हैं, तो ये टोटल का टोटल इग्नोरेंट, इसकी अवहेलना कर दी जाएगी। ये हमारे काम की नहीं है, ये बकवास है। इसे कहते हैं कि उस व्यक्ति का जो मन है वो एक प्रकार से, भले वो संसार में काफ़ी एक्टिव हो, मान सम्मान से युक्त हो, धन से युक्त हो, जैसे नलकुबर और मणिग्रीव थे, धन की कमी नहीं थी ना इनके पास में, मान सम्मान की भी कमी नहीं थी, लेकिन उनका जो मन है मोक्ष मार्ग की ओर, वो एक प्रकार से वृक्ष के समान में ठूंठ बन जाता है। जबकि जो राग द्वेष के कारण में उनको फिर वो अनेक जन्म और मृत्यु के चक्र में अनेक प्रकार के दुखों को सहन करना पड़ता है। जबकि जो सत्संग है उन्हें ये ज्ञात नहीं होता है कि हमें सत्संग उस परावैभव को दिला सकता है, उस महान आनंद को दिला सकता है कि जिसके बाद में फिर दुख आते ही नहीं है। इसलिए व्यक्ति नलकुबर के समान में और मणिग्रीव के समान में, वृक्ष के समान में उसका मन ठूंठ बन जाता है।
संवेदनहीन बन जाता है। लेकिन यदि अगर हृदय में भक्ति है, भक्ति जगी है, भक्ति और श्रद्धा के साथ साथ में वैराग्य, जो पिछले प्रसंग हैं उनसे आपको सीधे जल्दी समझ में आ जाएगा, तो वो जो श्रद्धा है, जो भक्ति है, वो अचल रहती है, क्योंकि माँ जसोदा ने उनको उखल में बांधा हुआ है। उखल का तात्पर्य है, जसोदा का तात्पर्य है जो जिनकी बुद्धि निर्मल है। बुद्धि निर्मल अगर आपकी है तो समझे कि आपके भीतर जो कृष्ण है, ये जो आपके भीतर जो दिव्य कृपा है, वो एक प्रकार से प्रगाढ़ हो चुकी है। तो स्वतः ही आपके भीतर से वो जो राग द्वेष है उखड़ने लग जाता है। यहाँ तो उन्होंने एक ही बार में उखाड़ दिया था, लेकिन ये जो राग द्वेष की प्रक्रिया है ये जल्दी समाप्त नहीं होती है। लेकिन आपको ये ज्ञात होने लग जाता है कि अगर आप अपने जीवन में आपने अपने कृष्ण को पकड़ा हुआ है, तो धीरे धीरे आपको ये ज्ञात होता है आने वाले समय में धीरे धीरे कि मेरे भीतर का जो राग द्वेष है वो कम हो रहा है। और राग द्वेष जब कम हो रहा है तो उसके साथ साथ में आपके मन की जो शक्ति है वो भी अपना वैभव दिखा रही है, अर्थात चेतना का विस्तार हो रहा है, जीवन आनंदमय हो रहा है। और वो जो राग द्वेष है, फिर बाद में राग जो कुछ जो सीमित लोग हैं, ये मैं शरीर हूँ, शरीर के संबंधी मेरे हैं, तो इनके बीच में जो आसक्ति रहती है वो राग हो गया। लेकिन जब ये राग बाद में उसका इससे हट कर करके ईश्वराशक्ति बन जाता है, ईश्वर प्रेम बन जाता है। और द्वेष किसी विशेष व्यक्ति या स्थान या परिस्थिति से न हो कर करके वो संपूर्ण जगत से वैराग्य उत्पन्न कर लेता है। उसे ज्ञात होता है कि संपूर्ण जगत भ्रामक है, नश्वर है, क्या राग करना है, क्या द्वेष करना है। इसे कहते हैं कि आपके भीतर भगवत कृपा अपना प्रभाव कर रही है। अगर जब प्रभाव कर रही है तो फिर आपका जो मन है उसमें विस्तार होने लग जाता है। संपूर्ण जगत को ईश्वर की महिमा के रूप में देखते हैं। सभी नाम रूप के पीछे, जैसे सभी लहरों के आधार में कौन है? सागर है। सभी बिंबों में जहाँ भी जल है उसमें जो बिंब बना हुआ है वो केवल सूरज ही है। इसी प्रकार से धीरे धीरे आपको ज्ञात हो जाता है कि सभी नाम रूप के पीछे कन्हैया बैठा हुआ है, कृष्ण बैठे हुए।